नमस्कार साथियों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दूसरे वनडे इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाकर रख दिया और खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी ने तो मिलकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी इंग्लैंड देखती रह गई। भारत और इंग्लैंड और सबसे रोमांचक दूसरे ओडीआई मुकाबले में क्रिकेट की दो शानदार महाशक्ति भारत और इंग्लैंड दूसरे वनडे मुंबई के ऐतिहासिक और शोर से लबरेज वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। इस मैच में रनों का ऐसा तूफान सैलाब आया और भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि वानखेड़े की दीवारें भी इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठीं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 370 रनों का जो खतरनाक हिमालय स्कोर खड़ा किया था, उसने इंग्लैंड के सामने एक ऐसी चुनौती रखी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। बेसबॉल के द्वार में इंग्लैंड की टीम आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब इंग्लैंड 371 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो वानखेड़े में रनों का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि गेंदबाजों के पास छिपने की को टॉस हारने के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो सलामी जोड़ी के रूप में युवा सनसनी रोहित शर्मा और तकनीक के बेताज बादशाह संजू सैमसन ने मैदान पर कदम रखा। स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ संजू सैमसन ने अपनी जादुई क्लास का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि अंग्रेज कप्तान हैरी ब्रुक हक्के बक्के रह गए। संजू ने आर्चर की तेज रफ्तार गेंद पर पहले एक नजाकत भरा चौका और छक्के निकाला और फिर अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी झड़कर भारत का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। दूसरे ओवर में गेंद विल जैक्स के हाथों में थी और अब स्ट्राइक पर रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा ने आते ही जैक्स को निशाने पर लिया और लगातार 2 कड़क चौके और छक्के झड़कर वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि आज रोहित शर्मा एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में वे अपनी एकाग्रता खो बैठे और डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने से एक पल के लिए सन्नाटा पसरा, लेकिन उनके जाने के बाद मैदान पर पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर विराट कोहली का आगमन हुआ। यहां से वानखेड़े की पिच पर इंग्लैंड की बर्बादी की वह असली दास्तान शुरू हुई जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तीसरे ओवर में आया जब जोफ्रा आर्चर की एक उठती हुई गेंद पर संजू सैमसन ने हवा में शॉट खेला, लेकिन मिडोन पर खड़े संजू जैसे दिग्गज को जीवन दान देना इंग्लैंड के लिए किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। इस जीवन दान का खामियाजा पूरी इंग्लिश टीम को भुगतना पड़ा। संजू ने उसी ओवर में आर्चर को फिर से निशाने पर लिया और एक शानदार और चौका झड़कर अपनी वह लय पकड़ी जिसने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। पावर प्ले के अंतिम ओवरों तक पहुंचते पहुंचते विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने जेमी ओवरटन की रफ्तार का फायदा उठाते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़े और देखते ही देखते भारत के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद संजू और ईशान के बीच 140 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने इंग्लैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। 7वें ओवर में जब स्पिनर लियम डॉसन गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन और दर्शनीय इनसाइड आउट जड़ा। इसके साथ ही संजू ने न केवल अपना तूफानी शतक पूरा किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय दूसरे ओडीआई में लगातार दूसरा अर्धशतक झड़कर वानखेड़े के दर्शकों को पागल होने पर मजबूर कर दी। दूसरे छोर पर विराट कोहली भी रस्ती भर पीछे नहीं। उन्होंने सैम करन और अनुभवी आदिल रशीद को आड़े हाथों लिया। 9वें ओवर में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था जब विराट कोहली ने सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी को पहले ही भांप लिया और उसे 81 मीटर लंबा एक भीमकाय जड़ दिया। इसी ओवर में भारत के 100 रन भी पूरे हो गए और औसत 11 के ऊपर बना हुआ था। अंग्रेज गेंदबाज अब मैदान पर किसी असहाय सेना की तरह नजर आ रहे थे
और कप्तान ब्रुक के पास इस तबाही को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि 20वें ओवर में क्रिकेट की अनिश्चितता एक बार फिर देखने को मिली जब आदिल रशीद ने अपनी जादुई फिरकी का इस्तेमाल किया। विराट कोहली एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त टर्न लिया और वे विल जैक्स को एक आसान कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ ही वह खतरनाक 150 रनों की साझेदारी तो टूटी, लेकिन तब तक भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी और वानखेड़े में जीत की खुशबू फैलने लगी थी। विराट कोहली के आउट होने के बाद जब वानखेड़े स्टेडियम में थोड़े समय के लिए खामोशी छाई थी, तब मैदान पर कदम रखा भारतीय क्रिकेट के नए सिक्सर किंग शिवम दुबे। दुबे के मैदान पर उतरते ही दर्शकों का उत्साह एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि दुबे की मौजूदगी का मतलब है गेंदों का स्टैंड्स में गुम हो जाना। दुबे ने क्रीज पर आते ही अपनी पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं हैं और उनका लक्ष्य केवल रनों की गति को और अधिक तीव्र करना है। असली तबाही का मंजर 31वें ओवर में देखने को मिला, जब इंग्लैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद अपना नया स्पेल डालने वापस आए। रशीद को लगा था कि वे अपनी फिरकी से नए बल्लेबाज दुबे को परेशान करेंगे, लेकिन दुबे ने उनकी पहली ही गेंद पर अपना फौलादी पैर बाहर निकाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे काउ कॉर्नर के ऊपर से 90 मीटर लंबा एक भीमकाय जड़ दिया। यह इतना विशाल था कि गेंद सीधे स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में जाकर गिरी। रशीद इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और उन्होंने अपनी लय खो दी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रशीद ने फिर से वही गलती दोहराई और गेंद को दुबे की हिटिंग आर्क में डाल दिया। दुबे ने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के केवल अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन गॉन के ऊपर से एक बार फिर स्टैंड्स की गहराई में भेज दिया। इस ओवर ने इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर के आत्मविश्वास को पूरी तरह झोर कर रख दिया। खेल जब 18वें ओवर में प्रवेश कर चुका था, तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन को वापस बुलाया ताकि रनों की इस सुनामी पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन आज अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर्टन की एक तेज रफ्तार गेंद पर संजू ने अपनी जादुई कलाइयों और गजब की टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि गेंद लॉन्ग ऑन थफ की बाउंड्री के ऊपर से एक और शानदार के लिए निकल गई। संजू के इस शॉट ने वानखेड़े के शोर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया और रनों की गति अब 7वें आसमान को छू रही थी। अंग्रेज गेंदबाज अब मैदान पर पूरी तरह असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों पावर हिटर्स को कहां गेंदबाजी की जाए। 35 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर टीम इंडिया का स्कोर 170 रनों के विशाल योग पर मात्र 2 विकेट था। यह किसी भी दूसरे वनडे के इतिहास में एक डरावना और ऐतिहासिक स्कोर था। संजू सैमसन आज एक अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। वे मात्र 44 गेंदों पर 120 रनों की एक प्रलयकारी और आतिशी पारी खेलकर नाबाद डटे हुए थे। उनकी इस जादुई पारी में अब तक 8 गगनचुंबी और 3 शानदार चौके शामिल हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोल दिए थे और वे मात्र 40 गेंदों पर 70 रन बनाकर संजू का बखूबी साथ निभा रहे थे। भारत का करंट रन रेट 12 के ऊपर बना हुआ था, जो दूसरे वनडे क्रिकेट के आधुनिक युग में भी एक असाधारण उपलब्धि है। वानखेड़े का हर एक दर्शक और टीवी पर देख रहे करोड़ों भारतीय इस बात के गवाह बन रहे थे कि टीम इंडिया आज एक ऐसे ऐतिहासिक और अपराध स्कोर की ओर बढ़ रही है जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। वानखेड़े स्टेडियम की वह तपती शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने आधुनिक ओडीआई क्रिकेट के मैच को ही बदल कर रख दिया। जब 40वें ओवर के बाद इंग्लैंड के सबसे घातक खतरनाक जोफ्रा आर्चर अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे रणों की सुनामी पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन क्रीज पर मौजूद संजू सैमसन आज किसी दह्य शक्ति से प्रेरित लग रहे थे। उन्होंने आर्चर के वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की धज्जियां उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया। 44 ओवर में आर्चर ने एक शॉट और जानबूझकर चौड़ी गेंद फेंकी, जिस पर संजू ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और बड़ी ही खूबसूरती से अपर कट करते हुए
गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से के लिए भेज दिया। आर्चर अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर संजू ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दिया। उन्होंने आर्चर की चालाक लेग कट्टर को पहले ही भांप लिया और बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक ऐसा प्रलयकारी थप्पड़ जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। यह एक अविश्वसनीय था जिसने वानखेड़े को उन्माद से भर दिया। संजू अब 200 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामकर उनके ऐतिहासिक शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता का काला बादल 45वें ओवर की पहली ही गेंद पर मंडराया। ऑफ स्पिनर विल जैक्स ने एक अत्यंत चतुराई भरी वाइड गेंद फेंकी जिस पर संजू ने दबाव में आकर इनसाइड आउट शॉट खेलने का जोखिम उठाया। दुर्भाग्यवश गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप कवर पर खड़े फिल सॉल्ट ने एक बेहद आसान कैच लपक लिया। पूरा वानखेड़े एक पल के लिए सन्न रह गया। संजू सैमसन मात्र 48 गेंदों पर 160 रनों की एक खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे। जब वे बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो गया और गगनभेदी तालियों के साथ इस महान योद्धा का अभिवादन किया। संजू के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा टीबीज के बेताज बादशाह और कप्तान श्रेयस ने उनके साथ दूसरे छोर पर पावर हिटर शिवम दुबे पहले से ही अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे थे। 46वें ओवर में सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी पर दुबे ने अपनी फौलादी बाजुओं का ऐसा इस्तेमाल किया कि गेंद किसी प्रलयकारी वार की तरह गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बाउंस चौके के लिए बाउंड्री पार कर गई। इसके बाद 47वें ओवर में वानखेड़े ने वह मंजर देखा जिसे इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद कभी याद नहीं करना चाहेंगे। पारी के अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कप्तान हैरी ब्रुक ने विल जैक्स को सौंपी और उस समय भारत का स्कोर 238 रन पहुंच चुका था। क्रीज पर वानखेड़े के चहेते हार्दिक पांड्या मौजूद थे। हार्दिक ने 47 ओवर में जैक्स की एक वाइड और जानबूझकर फेंकी गई धीमी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर दूर एक विशाल के लिए भेज दिया। रोमांच यही नहीं थमा। 48 ओवर में जैक्स ने एक बार फिर लेंथ मिस की और हार्दिक ने गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से सपाट और बिजली की गति वाला मारकर भारत के 300 रन पूरे कर दिए। यह दूसरे वनडे के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बन चुका था। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर हार्दिक एक और रन चुराने के प्रयास में रन आउट हुए, लेकिन उन्होंने मात्र 70 गेंदों पर 90 रनों की धमाकेदार और प्रलयकारी पारी खेलकर भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से जीत केवल औपचारिकता लग रही थी। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर 300 का एक ऐसा हिमालय, अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी नामुमकिन सपना और एक डरावनी चुनौती जैसा लग रहा था। टीम इंडिया का रन रेट 12.65 के अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने अंतिम 3 ओवरों में 48 रन बटोरे और 6 गगनचुंबी की मदद से पूरे इंग्लिश गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दी। जोफ्रा आर्चर अपने 4 ओवरों के कोटे में 61 रन लुटाकर अपने करियर के सबसे महंगे और दुखद स्पेल के गवाह बने। वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में सराबोर होकर तिरंगा लहरा रहे थे, क्योंकि 302 रनों का यह विशाल लक्ष्य दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक भयावह सपना साबित होने वाला था। वानखेड़े स्टेडियम की वह जादुई रात गवाह थी एक ऐसी रन चेस की जिसने दूसरे वनडे क्रिकेट के इतिहास में रोमांच के नए मापदंड स्थापित कर दिए। 302 रनों के विशाल और डरावने लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। पारी के पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद हार्दिक पांड्या को थमाई और हार्दिक ने अपनी पहली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरे भारत को थी। उन्होंने फिल सॉल्ट को एक बेहतरीन आउट स्विंगर पर चकमा दिया और कवर पर खड़े अक्षर पटेल ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। इंग्लैंड का पहला बड़ा विकेट गिरते ही वानखेड़े का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन अनुभवी जोस बटलर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए 2 शानदार और कड़क चौके झड़कर जवाबी हमले की नींव रखी।
असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तब शुरू हुआ जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने दूसरे ओवर के लिए आक्रमण पर आए। बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर बॉल का ऐसा मायाजाल बुना कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह झांसे में आ गए। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग गई। यहाँ अक्षर पटेल ने वह कारनामा किया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने बाउंड्री की ओर पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाई और अंतिम क्षण में एक हैरत अंगेज ड्राइविंग कैच लपककर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। बुमराह और पांड्या की स्मारक गेंदबाजी ने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था। जब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि युवा जैकब बेथेल उन पर इस कदर हावी हो जाएंगे। बेथेल ने वरुण की पहली ही गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया और फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 और गगनचुंबी झड़कर वानखेड़े के भारतीय प्रशंसकों के बीच सन्नाटा फैला दिया। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वरुण ने अपनी चतुराई दिखाई और जोस बटलर को एक सटीक गुगली पर क्लीन बोल्ड कर अपना बदला पूरा किया। ड्रिंक्स ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 74 रन था और मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में लग रहा। ब्रेक के तुरंत बाद टॉम बेंटन ने आते ही अक्षर पटेल का स्वागत लगातार 2 गगनचुंबी के साथ किया, जिससे भारतीय खेमे में फिर से चिंता की लहर दौड़ गई। लेकिन अक्षर, जो अपनी मानसिक मजबूती के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अगली ही गेंद को थोड़ा धीमा रखा और बेंटन को क्लीन बोल्ड कर एक बार फिर भारत की शानदार वापसी कराई। 7.4 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड 4 विकेट खोकर गहरे संकट में था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ जैकब बेथेल और विल जैक्स का वह ऐतिहासिक और प्रलयकारी काउंटर अटैक, जिसने भारतीय कप्तानी और गेंदबाजी की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। वानखेड़े स्टेडियम की वह गर्म और उमस भरी रात गवाह थी एक ऐसी रन चेस की जिसने दूसरे वनडे क्रिकेट के इतिहास में रोमांच और साहस के नए प्रतिमान स्थापित कर दिए थे। इंग्लैंड के युवा सनसनी जैकब बेथेल आज किसी नौसिखी की तरह नहीं, बल्कि एक मंझे हुए और अनुभवी विश्व स्तरीय दिग्गज की तरह भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर को निशाना बनाया और अपनी शारीरिक शक्ति तथा सटीक टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहरा पेश किया कि एक ही ओवर में एक गगनचुंबी और एक कड़क चौका बटोर लिया। बेथेल की निर्भीकता और उनके आत्मविश्वास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने भारत के सबसे घातक मिस्ट्री स्पिन हथियार वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उन्होंने वरुण की फिरकी पर रिवर्स स्लैब जैसे अत्यंत जोखिम भरे और साहसी शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, जिसने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। असली रोमांच और भारतीय खेमे में चिंता की लहर तब उठी जब 10वें ओवर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी आग उगलती यॉर्कर से प्रहार करने वापस आए। लेकिन बेथेल आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने बुमराह जैसे गेंदबाज पर भी रत्ती भर रहम नहीं दिखाया और उनकी सटीक गेंदों को भी बाउंड्री की राह दिखाई। इसी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने मात्र 19 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जो दूसरे वनडे कप इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। बेथेल की इस ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड की धुंधली होती और लगभग खत्म हो चुकी उम्मीदों में न केवल नई जान फूंक दी, बल्कि भारतीय खेमे में भी खलबली मचा दी। दूसरे छोर से विल जैक्स ने भी आक्रामकता की कमान बखूबी संभाली हुई थी। उन्होंने बुमराह की एक लगभग सटीक यॉर्कर को, जिसे खेलना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए दुस्वप्न जैसा होता है, अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय चौके के लिए भेज दिया। 11वें और 15वें ओवर में तो जैसे वानखेड़े के मैदान पर रणों की एक विनाशकारी सुनामी ही आ गई। विल जैक्स ने वरुण चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और दर्शनीय जड़ा। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनप रही इस विस्फोटक और अविश्वसनीय साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए खतरे की लाल घंटी बजा दी थी। बेथेल ने अपनी लय को बरकरार रखते हुए वरुण को एक और शानदार रिवर्स स्वीप चौका जड़कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे आज इस महामुकाबले में किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं।
जब खेल के 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर इंग्लैंड का स्कोर 145 पर 4 के एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और डरावने योग तक पहुंच चुका था। जैकब बेथेल मात्र 25 गेंदों पर 55 रनों की एक निडर बेखौफ और प्रलयकारी पारी खेलकर नाबाद थे, जबकि विल जैक्स 16 गेंदों पर 24 रनों के साथ उनका चट्टान की तरह साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड का करंट रन रेट 12.08 के अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था और अब उन्हें जीत के उस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों में 109 रनों की दरकार। हालांकि लक्ष्य अभी भी हिमालय की चोटी जैसा ऊंचा और कठिन नजर आ रहा था, लेकिन जिस प्रचंड और निर्दयी अंदाज में बेथेल और जैक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, वानखेड़े का कोना कोना और टीवी स्क्रीन पर चिपके करोड़ों भारतीय प्रशंसक अब गहरे तनाव, अनिश्चितता और रोमांच के चरम पर थे। वानखेड़े स्टेडियम की वह सांसें थाम देने वाली रात, जो दूसरे वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक कालजयी महागाथा के रूप में अमर हो गई। जब मैच अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, तब 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी चालाकी का परिचय दिया, लेकिन किस्मत आज पूरी तरह से इंग्लैंड के युवा सितारे जैकब बेथेल के साथ खड़ी नजर आ रही थी। अर्शदीप की एक सटीक स्लोअर बाउंसर पर बेथेल ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड में के फील्डर के सिर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगले ओवर में स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल के खिलाफ विल जैक्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक घुटना टेक कर मिड विकेट के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि वानखेड़े की दीवारें गूंज उठी। इसी तनावपूर्ण माहौल में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से एक दुर्लभ और अप्रत्याशित मिसफील्ड हुई, जिसके कारण इंग्लैंड को एक और मुफ्त का चौका मिल गया। वानखेड़े का वह भारी दबाव अब धीरे धीरे भारतीय टीम के कंधों पर साफ दिखाई देने लगा था और स्टेडियम में सन्नाटा पसरने लगा था। लेकिन कहते हैं कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही वापसी कराते हैं। 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वह जादुई और मैच बदलने वाला बल पैदा किया, जिसने भारत को एक नई उम्मीद दी। अर्शदीप ने अपनी योजना के अनुसार एक वाइड फुल टॉस फेंकी, जिस पर विल जैक्स ने प्रचंड प्रहार किया। गेंद गोली की रफ्तार से डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन वहां अक्षर पटेल तैनात थे। अक्षर ने बाउंड्री की ओर चीते जैसी रफ्तार से दौड़ लगाई, हवा में छलांग लगाकर गेंद को अपनी उंगलियों में फंसाया और जब उन्हें लगा कि वे बाउंड्री लाइन से टकरा जाएंगे, तो उन्होंने गजब की खेल भावना और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पास में खड़े शिवम दुबे की ओर उछाल दिया। दुबे ने उस आसान कैच को पूरा किया और इस तरह विल जैक्स की उस विनाशकारी पारी का अंत हुआ। वानखेड़े में एक बार फिर शोर का ज्वालामुखी फट पड़ा। इसके बाद 25वें और 30वें ओवर में खेल की गर्मी और बढ़ गई। सैम करन और बेथेल की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी के 2 सबसे बड़े स्तंभों वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण और जोखिम भरे चौके बटोरकर मैच को अंतिम ओवरों के रोमांचक मोड़ तक पहुंचा दिया। 31वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपने यॉर्कर की सटीकता से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन बेथेल आज किसी अलग ही धुन में थे। उन्होंने अर्शदीप की एक लगभग परफेक्ट वाइड यॉर्कर को बड़ी चतुराई से स्लाइस किया और गेंद विकेट कीपर के बगल से 4 रनों के लिए निकल गई। 41वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथेल ने हार्दिक पांड्या को मिड ऑनयन के ऊपर से एक दर्शनीय जड़ा और मात्र 45 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक और साहसी शतक पूरा किया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम सन्न था, क्योंकि बेथेल अकेले दम पर इंग्लैंड को असंभव सी लगने वाली जीत की दहलीज पर ले आए थे। हालांकि उसी ओवर में हार्दिक ने अपनी मानसिक मजबूती दिखाई और सैम करन को अपनी गति से चकमा देकर तिलक वर्मा के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कराया। ये भारत के लिए छठी और सबसे कीमती सफलता। अब बारी थी उस अंतिम ओवर की, जिसमें इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत के लिए 25 रनों की सख्त दरकार थी। कप्तान सुअर ने सबको चौंकाते हुए अनुभवी गेंदबाजों की जगह गेंद शिवम दुबे के हाथों में थमाई। 45वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेथेल ने एक बड़ा शॉट खेलकर 2 रन लेने का प्रयास किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन ऑफ से